मैं आप सभी को उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, सभी एग्जाम्स की अगर मैं ओवरऑल बात करूं या स्पेसिफिक एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं हमारा 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर बनने के चांसेस होते हैं। 1 नंबर तो हमारा फिक्स ही होता है, लेकिन आजकल क्या होता है ऑनलाइन एग्जाम का आपका पता ही है, कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, हिंदी में इस टॉपिक को कहा जाता है दिशा एवं दूरी, जो कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा 4 प्रकार के मेन, जो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा बेसिक। सेकंड इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट राइट या डिग्री कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारी डिग्री, और चौथा हमारा शैडो। क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो कर रहा हूं मैं बेसिक के साथ। पर बेसिक को भी स्टार्ट करने से पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि किस तरह की यहाँ पर डायरेक्शन और जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या होती है। ठीक है, बेसिक कहने का बेसिक है, एग्जाम के अंदर बेसिक से ही क्वेश्चन आता है। मैं बेसिक एक्चुअली कहता हूँ उसको, एक टाइप मैंने मान लिया है, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल टाइप, या कुछ भी मैं उसको कह सकता हूँ, या टाइप 1 भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, दिशा, दिशा क्या होती है। ठीक है, या फिर दिशा कितने प्रकार की होती है। तो मेन रूप से अगर दिशा देखी जाए तो दिशा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेन डायरेक्शन? डायरेक्शन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से डायरेक्शन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है मेन डायरेक्शन और दूसरी होती है सब डायरेक्शन। क्लियर? कितने प्रकार की होती है डायरेक्शन? 2 प्रकार की होती है, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर मेन डायरेक्शन की, तो ये मेन डायरेक्शन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 4 डायरेक्शन होती है अभी मैं पहले इसको ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आपको मैं बताता हूं। ठीक है, आप अब पूरी रीजनिंग टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, कि जब भी आपको पता करना है कि दिशा कौन सी है, तो आप जिधर भी आपका फेस है उधर इस तरह से खड़े हो जाना है। उधर आपका हैंड जो राइट हैंड है उसको इस तरह से करना है। ये जो डायरेक्शन होती है हमारी हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? पूर्व दिशा होती है। ठीक है, अगर सपोज आपका फेसिंग इस दिशा में है तो आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है वो कौन सी दिशा में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अगर सपोज आपका फेसिंग इस दिशा में है तो आपका ईस्ट डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, कभी कभी सोचते हैं कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि पूर्व दिशा किधर है। होता है कभी कभी कि सर यहाँ तो ठीक है आपने बता दिया इधर पूर्व दिशा, अगर वहां पर हमारा सपोज फेसिंग अलग आ गया तो पूर्व दिशा कैसे लगाएंगे? तो अपने को प्रैक्टिकली नहीं जाना बिल्कुल ही कि सूर्य इधर से उगता है, या फिर अपन एग्जाम सेंटर के अंदर जाके पूछ रहे कि भैया हमें तो पता ही नहीं, इतने बड़े कॉलेज के अंदर हम घूमते घूमते रूम के अंदर आए, हमें ये तो बताओ सूर्य उगता किधर से है, तब जाके हम पूर्व दिशा माने और उसके बाद करें सोल्व। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, चलेगा। आपको हमेशा जिधर भी आपका फेसिंग है उधर से आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड की तरफ आपका हमेशा क्या होगा? पूर्व दिशा होगा। क्लियर? चलेगा, ये बनाता हूं मैं, ड्रॉ करता हूं यहाँ पर इसको। देखिएगा ये हमारी जो डायरेक्शन है ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? या फिर कहा तो पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये जो दिशा है हमारी, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा हो जाएगी हमारी। क्लियर? ठीक है, और जो ऊपर की तरफ होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ये मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये मेरा हो गया पूर्व, ये हो गया मेरा पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। क्लियर? तो मैं ऊपर बना देता हूं, ये मैंने बना दिया नॉर्थ। क्लियर? और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है हमारा साउथ, दक्षिण। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपको मैंने क्या कहा था कि जो मेन डायरेक्शन होती है वो कितनी डायरेक्शन होती है? 4 होती। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये चारों डायरेक्शन हमारी क्या होती है? मेन डायरेक्शन होती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन में कितने प्रकार की होती है? ये भी हमारी 4 प्रकार की होती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर डायरेक्शन 4 होती है, कोई बोलते सर 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो डायरेक्शन या दिशा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। फिर उन 2 प्रकार के अंदर 4 प्रकार होते हैं। इस तरह से टोटल 8 डायरेक्शन होती है। कोई कोई बोलते हैं कि सर 9 डायरेक्शन होती है। मैं बोलता हूँ कैसे 9 डायरेक्शन? बोले एक दिशा ने तो सर हमारा 10th के बाद सब्जेक्ट चेंज हो गया था, साथ छोड़ दिया था, एक वो भी दिशा थी हमारी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलेगा, देखिएगा इधर। अब मैं बात करता हूँ सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन क्या होती है? 2 डायरेक्शन के बीच में बनने वाली डायरेक्शन हमारी सब डायरेक्शन कहलाती है। क्लियर? जैसे मैंने इधर बना दिया, अब इधर भी मैं बना देता हूं। ठीक है,
इस अगर दिशा की मैं बात करूं, इस वाली दिशा की, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमने बनाया है, तो ये जो डायरेक्शन होगी हमारी, ये कहलाएगी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। क्लियर? हम कह सकते हैं उत्तर और पूर्व दिशा कहलाएगी। क्लियर? चल गया। और ये जो डायरेक्शन हमारी, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बना है, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है? या फिर हम कहेंगे इसको उत्तर और पश्चिम। उसी प्रकार से साउथ और वेस्ट के बीच में बनने वाली दिशा को हम क्या बोलेंगे? साउथ और वेस्ट डायरेक्शन, या फिर दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन। क्लियर? ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? इसको हम कहेंगे दक्षिण और पूर्व दिशा कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से मेजर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो कुल हमारी यहाँ पर 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है? पहली चीज हमने क्या सीखी अभी? सबसे पहले हमने डायरेक्शन सीखा है। ठीक है? अब हमें सीखना है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा में मैं जा रहा हूं। ठीक है? अब मेरे को आप बताइए, मेरा जो लेफ्ट आएगा वो किधर आएगा? ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट इधर आएगा, और मेरा राइट है जो किधर आएगा? इधर आएगा। बिल्कुल किसी भी चीज को आपको याद नहीं करना है, हर चीज को आपको क्या करना है? लॉजिकली समझना है, उसके बाद ही उसको अप्लाई करना है। ठीक है? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। देखिएगा, तो ये जो मेरा साइड होगा, ये होगा मेरा लेफ्ट साइड, और ये मेरा साइड होगा, ये कौन सा होगा? राइट साइड होगा। क्लियर? उसी प्रकार से जब मैं इस दिशा में जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, तो इधर मेरा लेफ्ट होगा, इधर मेरा राइट होगा। तो सीधे सीधे मैं बना देता हूं, यहां मैंने बना दिया लेफ्ट और यहां पर मैंने बना दिया राइट। क्लियर? ऐसे ही अब मैं इधर जा रहा हूं, उत्तर दिशा की ओर। देखिएगा, तो मेरा लेफ्ट आएगा इधर, मेरा राइट आएगा इधर। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर भी बना दिया, यहाँ पर मैं इधर बना देता हूँ लेफ्ट और इधर बना देता हूँ राइट। क्लियर? चलिए, ऐसे ही हम यहाँ पर भी सीधे सीधे बना देते हैं। ये मैंने बना दिया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है? यहाँ भी ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। सेम ईयर। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें, इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है? यहाँ बना देता हूँ इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। ठीक है? इधर की बात करूँ तो इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट। एक बात देखिएगा, साउथ में जब देखना ना, तो इधर देखना आपने को, इधर। जब इधर में देखूंगा तो इधर मेरा लेफ्ट आएगा और इधर क्या आएगा? मेरा राइट आएगा। क्लियर सभी का? आई होप इतना क्लियर हो पाया होगा सभी को। चलेगा, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, सभी नोट कीजिए, और बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना, ऐसे नहीं बैठना अपने को बिल्कुल कि देख रहे हैं। कॉपी पेन आपको लेकर ही बैठना है। जो भी चीजें मैं यहाँ पर कराता जा रहा हूँ, उनको सभी को आपको प्रॉपरली नोट करते जाना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो, सब्सक्राइब आप करते जाओ और साथ साथ वीडियो को लाइक करते जाओ, ताकि हमारी एनर्जी बढ़ेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके साथ और जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है? जितने ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलेंगे, उतने जल्दी मैं आपके लिए वीडियो और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? चलेगा, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा। आपके पास 20 सेकंड का समय है। चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बेसिस पर अब हम सारे ही फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हो, सारे ही क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? अब जो हम बेसिक वाला जो पहला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला प्रकार का हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है या कौन सी डायरेक्शन में है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि वो कौन सी, कितनी दूरी उसने तय की, इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों ही पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि उसने कितनी दूरी और किस दिशा में वो है। ठीक है? तो 3 तरह के क्वेश्चंस तो ये बन सकते हैं, और इसके अंदर भी सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हमारे पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस यहाँ पर करेंगे, जो कि काफी बड़ा होने वाला है हमारा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, या तो टाइप 1। ठीक है? इस तरह से हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप से मैं ले रहा हूँ। डायग्राम को आप या तो बना लिया हो या रोक दीजिए, और मैं समझ दे दूंगा आपको। ठीक है? सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अब इस चीज को हैबिचुअल कैसे लिख रहा है। होता क्या है जनरली कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोले सर हम लेफ्ट का बोला था हम इधर चले गए, राइट का बोला था हम इधर घुस गए। ठीक है?
बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि आप सबसे पहले तो एक आपका दिमाग में इसको सेट कर लो आप कि ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और ये आपका राइट हैंड हो गया। क्लियर? अब जिधर भी आप जा रहे हो, मान लो मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ ये चीज मेरे को दिमाग में रखना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ साउथ डायरेक्शन में, मेरे को लेफ्ट टर्न लेना, ये मैं टर्न ले लिया, ठीक है। मैं अब जा रहा हूँ कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, वेस्ट डायरेक्शन में, मेरे को अब राइट टर्न लेना, ये मैंने राइट टर्न ले लिया। मतलब आपको एक दो दिन आपकी लाइफ में क्या करना है, जिधर भी आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हिंदी मीडियम में तो दाएं बाएं करते रहना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करती है ये चीजें। इस दिशा में जाते जाते एकदम लेफ्ट में इधर कहाँ पहुंचे, कुछ लोग ऊपर पहुंच जाते, कुछ लोग नीचे पहुंच जाते हैं। तो इस चीज को आपको आदत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में थोड़ा सा एक दो दिन रहना पड़ेगा। क्लियर? धीरे धीरे एक बार क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा वैसे ही कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं चाह रहा हूँ पूर्व दिशा में जाना, तो देखिए ये मैं पूर्व दिशा में गया हूँ, ठीक है। अब मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक बायां टर्न ले लिया जाए, ठीक है। तो बायां टर्न बताइए ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। तो मेरे को शुरुआत में तो क्या होगी, बड़ी समस्या होगी, ठीक है, यार बायां किधर आएगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर बायां किधर आएगा, अच्छा ऊपर आ रहा है। पर धीरे धीरे अगर आपको दिमाग में आ गया ना, आपके दिमाग दौड़ेगा कि इधर जा रहे हैं इधर आएंगे, तो एकदम से तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो ये बाएं गए, अपन कौन सी दिशा में जाने लग गए, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग गए। अब यहाँ से हमने एक राइट ले लिया, तो राइट ले लेती इधर जाएंगे, फिर एक और राइट ले लेती है, राइट ले लेती इधर जाने लग गए, ठीक है। इसके बाद एक लेफ्ट ले लेती है, इधर जाने लग गए, फिर एक राइट ले लेती इधर जाने लग गए, फिर एक राइट ले लेती इधर जाने लग गए। क्लियर? फिर एक लेफ्ट ले लिया तो नीचे जाने लग गए। इस तरह से आप थोड़ा सा क्या करेगा, कॉपी पेन के कॉपी पर भी इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट राइट क्लियर हो। और अगर लेफ्ट राइट क्लियर हो गया ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया टॉपिक, बहुत सारी चीज तो आप सीख ही गए। मैं ये चीज उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं या जिनको आता है उनके लिए ये चीज कुछ भी नहीं है, उनको तो डायरेक्ट क्वेश्चन में फोकस करना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ और दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, वह कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर पूछा गया है, वह प्रारंभिक स्थान, पॉइंट प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। क्लियर? इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है, ठीक है। ठीक है, जनरली यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन आपसे एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कुछ दूरी तय करता, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बनाया, यहां से गया पूर्व दिशा में कुछ दूरी तय की, उसके बाद बाएं मुड़ता है, बायां किधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। बाएं मुड़ता हुआ कुछ दूरी तय करता, देखिए यहाँ तक पहुंच गया ये व्यक्ति। क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पूर्व दिशा में गया, ये पूर्व दिशा में गया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट टर्न लेकर ये इधर थोड़ा सा कुछ दूरी उसने तय किया है, ठीक है, और इस पॉइंट पर वो पहुंच गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। ये चीज मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन तो कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर पूछा क्या गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर आ गया, उसके अंदर क्या पूछ रहा है एंड में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये अगर मैं दिशा की बात करूं तो ये दिशा बताइए कौन सी होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, वहां प्रारंभिक स्थान, देखो ये इनिशियल पॉइंट है उसका,
और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। क्लियर? वहां प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक स्थान यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये दिशा जो है ये कौन सी दिशा है? क्लियर? ये पूछा गया है। तो यहाँ अगर मैं कोऑर्डिनेट टाइप इस तरह का बनाता हूँ, सपोज क्या बनाया है मैंने, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्लियर? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस पॉइंट से इस तरह से 45 के एंगल पे हम जब देखेंगे तो ये कौन सी दिशा नजर आ रही है आपको? ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इन दोनों के बीच में कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में। आई होप समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप मेरे से डाउट में पूछिएगा, कमेंट कीजिए बिल्कुल नीचे। ठीक है? अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है? देखिएगा ये अंतिम स्थान जो है इससे प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है? ठीक है, तो देखिए यहां से वो हमें इधर देखना है, मतलब ये डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, किन के बीच की? साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती वो कौन सी होती बताइए? साउथ वेस्ट होती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज साउथ वेस्ट। क्लियर? तो आपको ये तीन चीजें बहुत ही याद रखना है, बहुत ही जरूरी है ये, कि कौन सी दिशा का पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, और अंतिम स्थान से प्रारंभिक दिशा कौन सी दिशा में। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। सबसे पहले कीजिएगा इनको सभी को नोट कीजिए आप। समझ में तो आ रहा है ना? या कुछ डाउट हो, डिफिकल्टी हो, समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल पूछते जाइएगा। करिएगा नोट जल्दी से, डायग्राम भी नोट कर लीजिए और ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद मैं डायग्राम और ये क्वेश्चन सब कुछ रब करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। और भी कुछ बेसिक लेवल के मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर हम। चलेगा, तो देखिएगा अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन गिवन है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोला गया इसमें कि मोहन 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाकर, ठीक है, यहाँ पर अब मोहन को हम सबसे पहले पश्चिम दिशा में लेके जाते हैं। मान लीजिए पॉइंट है यहाँ से 20 मीटर गया है ये। ठीक है, ये 20 मीटर कौन सी दिशा में गया है? पश्चिम दिशा में गया है। क्लियर? यहाँ पर इस तरह पूछ गया यहाँ पर। उसके बाद आगे क्या बोला गया? पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, दाया मतलब से कौन सा हो गया? राइट, राइट मतलब से ऊपर। ठीक है, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चल गया। क्लियर? ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, 30 मीटर। पहले कहां पर गया? पश्चिम में गया 20 मीटर। उसके बाद दाएं टर्न लेकर कितना चला? 30 मीटर चला। फिर आगे क्या बोला गया? फिर दाएं मुड़कर, अगेन दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। ठीक है, तो देखिएगा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया। क्लियर? 20 मीटर चला तो अब वहां किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? क्लियर? शब्दों का ध्यान देना, छोटे छोटे शब्दों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। क्या पूछा? अपन क्या करते हैं कि वो प्रारंभ से अपन डायरेक्ट दिशा बता देते हैं, लेकिन पूछा गया है कि उसका चेहरा किस दिशा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट डायरेक्शन होगी, पूर्व दिशा होगी। क्लियर? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व आंसर होगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया आपको। चलेगा, कर लीजिएगा इसको नोट। क्वेश्चन नंबर साथ ही साथ 3 भी मैं सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप एक साथ दोनों को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? रोहन P बिंदु से, ये बिंदु मान लीजिएगा P हो गया। ठीक है, रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ। उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 20 मीटर जैसा दिखना चाहिए, 30 मीटर जैसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 मीटर आपका छोटा है, 30 मीटर उससे और छोटा है। ठीक है, 15 मीटर दोनों से बड़ा है। इस तरह की गलतियां नहीं करना बस।
अब आगे क्या बोला गया, 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलने के बाद, दाएं 10 किलोमीटर चल गया मान लीजिएगा, ठीक है, दाएं 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू बिंदु पर पहुंचता है। रोहन का मुख किस दिशा में, अब अगेन देखो सेम क्वेश्चन हो गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा, मोहन का मुख जो है वो कौन सी दिशा में है, तो ये होगी साउथ डायरेक्शन, क्लियर, कौन सी दिशा होगी हमारी, दक्षिण दिशा होगी, क्लियर। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्लियर। यहाँ हमारा आंसर था पूर्व, यहाँ पर क्या था, दक्षिण। सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन खुद के लेवल पर सोल्व करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, क्लियर। जल्दी से दोनों सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। चलिए, आई होप सभी के नोट हो गए दोनों क्वेश्चंस। देखो आप जब भी क्वेश्चंस को नोट, आंसर को नोट करें तो आप वीडियो को रोक दीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, अभी हमने जो देखा है, सीखा है, वो क्या सीखा है कि कौन सी दिशा में है, लेकिन अब देखेंगे हम कितनी दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इधर रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लीजिएगा रमेश यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया है, ठीक है, ये मान लिया हमने 5 किलोमीटर, क्लियर। थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। आगे फिर क्या बोला गया, फिर वहां दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दाहिना किधर आएगा, इधर, ठीक है। तो दाहिना मुड़कर 8 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ तक मैंने 8 किलोमीटर बना दिया है, क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वहां बाईं ओर मुड़कर, अब देखो दक्षिण दिशा में जाऊंगा तो दक्षिण दिशा में मेरा जो बायां आएगा वो किधर आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, वहां बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है, और हमने इसको बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। आगे बोला गया अंत में बाईं ओर मुड़कर, बायां किधर आएगा, ऊपर आएगा, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है। यहां से मुड़कर इसको 8 किलोमीटर और चला दिया हमने, क्लियर। 8 किलोमीटर चला, अब वहां अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान देखिएगा उसका कहां पर है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान है, फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया है, क्लियर। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो पूछा है कि वहां, अब वहां अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5, और ये वाला 5, क्लियर, ये 5 हो गया एक प्रकार से, तो 5 और 5 कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने में उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है, अगर कुल दूरी का यहाँ पर पूछा जाए तो 5 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, और इस 5 को, इस 8 को, सबको हम आपस में जोड़ देंगे, तो 26 हमारी टोटल डिस्टेंस निकल कर जाएगी, क्लियर। 5 8 5 8, इस तरह से टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्लियर। पर यह आंसर कब लगाना है, जब क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या पूछा है कि वहां प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तभी हम नॉर्मल हम जो डिस्टेंस बता देंगे वो उसकी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, क्लियर। तो 10 किलोमीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया सभी का। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला गया है, राहुल ए से चलकर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, राहुल ए से चलकर, मान लीजिए पॉइंट बना लिया हमने ए, ठीक है, क्या बोला गया, राहुल ए से चलकर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, यहां से हमने उत्तर की ओर 8 किलोमीटर भेज दिया राहुल को, ठीक है। आगे फिर बोला गया है दूर बी पर गया, मान, ठीक है, ए से चला 8 किलोमीटर और ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। आगे फिर बोला गया फिर दाईं ओर मुड़कर, दाएं किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, दायां मुड़ गया और 7 किलोमीटर चल गया, क्लियर, ये चला 7 किलोमीटर, मुड़कर सी पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये सी बना दिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट, सी पर पहुंचा। फिर आगे क्या बोला गया, सी से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर डी पर पहुंचा, सी से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर चला गया ये, क्लियर। 5 थोड़ा सा कम बनाना अब अपने को, ठीक है, और कहां पर पहुंच गया, डी पर पहुंच गया,
क्लियर, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा क्योंकि अब थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम। आगे फिर बोला गया 5 किलोमीटर दूर डी पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर, दाईं ओर, दायां किधर आएगा, इधर आएगा, दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर, मतलब फिर अगेन यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, 7 किलोमीटर दूर ई पर गया। ये जो पॉइंट है ये हमारा ई पॉइंट हो गया। क्लियर। आगे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर एफ पर गया। यहां से दायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर, यहां पर पहुंच गया, ये मान लो एफ पॉइंट, ये ई पॉइंट हो गया और ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। क्लियर, क्योंकि वहां से इधर आ रहा था, मतलब ये दिशा थी, यहां से अब राइट लिया तो कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर, और ये 3 किलोमीटर है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये टोटल। ठीक है, आगे फिर बोला गया है 3 किलोमीटर दूर एफ पर गया, एफ और बी के बीच की दूरी कितनी है, एफ और बी के बीच की दूरी पूछा यहाँ पर। तो मेरे को बताइए, आपको यहां से यहां तक की दूरी बताना है। कहां से कहां तक की बताना है, यहां से यहां तक की दूरी बताना है। ये टोटल डिस्टेंस है 5, ये टोटल डिस्टेंस है 5, इस 5 में से इस 3 को मैं लेस कर देता हूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, 2 इज द राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो पाया आपको। करिएगा इसको नोट कीजिए इसको जल्दी से। और समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल पूछिएगा, बहुत ही सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। चलिए, आई होप क्लियर हुआ सभी का तरह। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर मल्टीपल हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, क्लियर सभी का, कर दे अब दोनों क्वेश्चंस को। देखिए, अब हम शुरू एक समझते हैं कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपने सभी ने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक ही पूरा का पूरा वैसे इस पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करता हूँ तो सभी के अंदर से निकल रहा होगा, बोले कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का यदि एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो हमारा राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले आप बताइए, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। इसको मैं डिनोट कर देता हूं, यहाँ पर के से डिनोट कर देता हूं। क्लियर, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर या फिर लंब कहलाएगा। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे का ये हमारी लाइन होती है, ये वाला जो होता है इसे बेस कहते हैं या फिर आधार कहेंगे हम। क्लियर, बेस हो गया एक प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो गया, इसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये आधार हो गया, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इतना आपको बस याद रखना है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों होता है,
ये सारी चीजें मैं मैथ्स के अंदर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ खाली आपको इतना याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर सपोज ये स्क्वायर मुझे यहाँ से हटाना है तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा और इधर हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। क्लियर, बस इतना आप याद रखिए, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, इसको सीख क्यों रहे हैं, इसको इसलिए सीख रहे हैं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन भी आपको करके बता देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, यहां से वो पश्चिम दिशा में, ये सॉरी दक्षिण दिशा में 4 मीटर चलता है। कितना मीटर चला, 4 मीटर चला। 4 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है। तो बताइए उसकी जो, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था और जहां वो पहुंचा, अंतिम जो दिशा उसकी है, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखिएगा, मतलब हमें यहां से यहां तक का पूछा गया है एक प्रकार से। क्लियर, अब क्या करेंगे हम, अब यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, तो लंब कितना हो गया यहाँ पर, लंब हो गया मेरा 4 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, आधार क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर, अब ये हो गया मेरा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 इज इक्वल टू हो गया 5 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलेगा। तो ये जल्दी से आप ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट और ये नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। बिल्कुल क्लासरूम जैसा पढ़ना है, यूट्यूब जैसा नहीं पढ़ना है कि बस करतब दिखाते गए और बढ़ते गए और ऐसा वैसा, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा सोच के पढ़ना है कि बिल्कुल हम क्लास में ही बैठे हुए हैं। किस तरह से क्लास में, हर टीचर क्लास के अंदर ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं, फिर नोट करो, फिर बढ़िया आराम से फिर दूसरा क्वेश्चन। पहले तो आप क्या क्या करो, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ तो उस क्वेश्चन को खुद के लेवल पे सोल्व करके देखो आप, उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो आपको देखना है, ठीक है। ताकि उससे आपकी क्या होगी, आपका कॉन्सेप्चुअली पावर बढ़ेगा, मतलब एक सोचने का जो एनालिटिकल टॉप, अपना रीजनिंग का नाम ही है रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, खुद के लॉजिक डेवलप करना है आपको पहले, तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलेगा, तो नोट हो गया हो तब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि राम एक नियत स्थान, ठीक है, एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा में। मान लीजिए एक नियत स्थान हो गया, यहाँ से दक्षिण दिशा कौन सी होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। चलना प्रारंभ करता है, 12 मीटर चलने के बाद वहां, ठीक है, 12 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, मान लीजिए यहाँ से चलना अपन शुरुआत कर देते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक चला, ये 12 मीटर चला, क्लियर। 12 मीटर चलने के बाद वहां दाएं मुड़ता है, दाएं अब बात करें तो किधर आएगा हमारा, ठीक है, राइट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, ठीक है। तो ये मैं 3 मीटर इसको चला देता हूँ इधर, मान लीजिए 3 मीटर चलाए, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का 12 मीटर हो गया, इधर ये 3 मीटर हो गया, क्लियर। आगे फिर क्या बोला गया, फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर हम इसको 6 मीटर चला देते हैं, ठीक है। दाएं मुड़कर 6 मीटर चला, क्लियर। अब आगे उसके बाद क्या बोला गया है, 6 मीटर चलता है, तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, क्लियर। यहां से कितना चला, पहले 12 मीटर चला, 12 मीटर चलने के बाद कितना चला, 3 मीटर चला, 3 मीटर चलने के बाद कितना चला, 6 मीटर चला दाएं मुड़कर, ठीक है। तो वह बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है और एंडिंग जो हमारा पोजीशन है वो यहाँ पर है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की हमसे दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्लियर। ये डिस्टेंस हमारी 3 है, तो ये 3 हो गई, ठीक है। इस 12 में से ये 6 हमने घटा दिया, तो ये हमारा 6 बचा, क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो गया, 6 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, क्लियर। 36 और 9 हम दोनों को जोड़ देंगे
तो 45 हो जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया हमारा के का स्क्वायर। ठीक है। अब चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं के का स्क्वायर इक्वल टू 5 × 9, और 9 3 का रूट होता है। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 5 × 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये के का स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट के अंदर 5, और 3√5 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो करिएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, देखिए कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। कितना, 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर है, 4 किलोमीटर उत्तर में गया। देखिए ये चला गया 4 किलोमीटर। क्लियर। आगे फिर बोला गया क्वेश्चन के अंदर, वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है। दायां मुड़ा तो दायां किधर होगा, इधर दायां होगा। ठीक है, और 6 किलोमीटर जाता है। ये 6 किलोमीटर चला गया। क्लियर। आगे फिर उसके बाद बोला गया, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ठीक उत्तर मतलब से वापस ये दिशा में 4 किलोमीटर गया। क्लियर। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, कि पहले तो व्यक्ति कौन सी दिशा में गया, उत्तर में 4 किलोमीटर गया, फिर ठीक अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, फिर पुनः वो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है। आगे क्या बोला गया, वहां अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। प्रस्थान स्थल कौन सा, मतलब जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, वहां से ये वाला जो दिशा है वो कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। देखो समझने वाला अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये 6 मीटर है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको। यहां से यहां तक की हमें दूरी पूछी गई है। क्लियर। यहां से लेकर यहां तक की हमें दूरी पूछी गई है। तो देखिएगा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या, ये डॉट डॉट से मैं बना रहा हूं, क्या मुझे ये निकाल सकता हूं क्या, ये मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो अगर ये 6 मीटर है तो ये कितना होगा, ये मेरा 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये 90 डिग्री जैसे ही बना और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। क्लियर सभी का। देखिएगा, अब ये 6 हो गया, तो ये ऑलरेडी हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का 4 दे रखा है, और ये भी 4 है। 4 और 4 बताइए कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 8 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है। लंब देखिएगा कितना हो गया, 8 हो गया। तो हो गया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। क्लियर। 64 और 36 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हो गया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर। 64 और 36 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये इधर का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा रूट का 100 हो गया। और रूट 100 निकालेंगे तो के इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। और 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बार और मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मेरे को बोला गया था कि एक व्यक्ति उत्तर में 4 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद दाएं टर्न लेकर 6 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर उत्तर में 4 किलोमीटर गया। क्लियर। फिर पूछा गया कि जहां से उसने चलना प्रारंभ किया, जहां से प्रस्थान किया, वहां से वहां के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है। तो अब हम क्या करा, मेरे को पता है कि ये 6 किलोमीटर है तो मैंने इसको 6 किलोमीटर मान लिया। क्लियर। ये मेरे को पता है 4 है तो मैंने इसको 4 मान लिया। क्लियर। तो इससे ये 6 हो गया, और ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मेरी लग जाएगी। क्लियर। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, देखिएगा ये कर्ण हो गया पूरा का पूरा, और बस डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। फिर लंब की जगह पर मैंने 8 का स्क्वायर ये कर दिया, 64 यहाँ तक। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। अब रूट हटता है तो हमेशा उधर क्या होता है, रूट होता है। क्लियर। स्क्वायर हटता है तो उधर क्या होता है, हमेशा रूट होता है। और इसका रूट निकाल दिया 10, और 10 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलिए करिएगा, इसको नोट कीजिए सभी जल्दी से। आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। चलिए, और इसके आगे का जो है हम थोड़ा अब लेवल हम बढ़ाएंगे अब धीरे धीरे। तो अभी ये मैंने बिल्कुल बेसिक 0 लेवल की चीजें डिस्कस करी है। ठीक है। इससे आने वाली अगली क्लासेस के अंदर में थोड़ा अच्छे लेवल की क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। ठीक है। और बिल्कुल हम स्लो पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसा क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं इस तरह से धीरे धीरे हम इसके सारी वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो आपका सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोशिश कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब और शेयर तो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा
ले सके। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।